नमस्कार सहपाठियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड क्लासेस, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार पर वीडियो लेक्चर मिलते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित के बारे में कि आप वीडियो लेक्चर को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। कक्षा 9 की गणित का पहला पाठ का 7 वीडियो लेक्चर है चैनल पे, जिसको आप इन नाम से सर्च कर सकते हैं और इन नाम से आपको मिलेंगे। जैसा कि आपके बुक में दिया गया है, विषय सूची में पहला है संख्या पद्धति में भूमिका नाम से है। भूमिका नाम से है 1.1 भूमिका। इसके अंदर आपकी पहली प्रश्नावली खत्म हो जाती है। और उसके बाद दूसरा वीडियो लेक्चर होगा 1.2 अपरिमेय संख्या, जिसके अंदर आपकी दूसरी प्रश्नावली खत्म होगी। तीसरे के लिए तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है सारांश। लास्ट में सारांश बताया जाएगा क्या क्या आपने इस पाठ के अंदर पढ़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है आपका वीडियो लेक्चर 1.1 भूमिका। संख्या पद्धति, जिसमें आपका पहला ये वीडियो लेक्चर है 1.1 भूमिका। इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के बारे में। और हमारे जो पहली प्रश्नावली में होने वाला है टॉपिक, मैं सारे के सारे अब शुरू करता हूं। तो चलो हम चलते हैं आदि मानव टाइम के दौरान। उस समय में सबसे पहले कोई भी संख्या नहीं होती थी। कुछ भी गिनना हो, कुछ भी करना हो, कोई संख्या कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले जो इजाद हुआ नंबर, जो भी संख्या इजाद हुई, उसे बोला गया है प्राकृत संख्याएं। क्या क्या होती हैं प्राकृत संख्याएं? जैसे मैं आपसे भी बोलूं, कुछ आपको काउंट करने के दे दूं, तो आप क्या काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते चले जाओगे। कहां तक? अनंत तक। तो इन संख्याओं को बोला गया प्राकृत संख्याएं। इन संख्याओं को बोला गया, हाँ मतलब इन संख्याओं के ग्रुप को बोला गया। जैसे प्राकृत संख्या में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, और अनंत तक के कितने भी नंबर हो, सारे के सारे किस ग्रुप में आते हैं? प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में आते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? क्या बोलोगे? 1 आपकी क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है? अनंत। वही होती है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो समझ में आया प्राकृत संख्या क्या होती है? इसका संकेत जो होता है कैपिटल N होता है। आप बोर्ड पे देख सकते हो। फिर थोड़े समय बाद और भी कुछ संख्याएं खोजी गई उस समय के गणितज्ञों द्वारा। जैसे कि जीरो की खोज हुई। मैथमेटिशियन जो थे उस समय के गणितज्ञ थे, उन्होंने खोज किया जीरो की। अब जो संख्याओं का एक ग्रुप बना उसे बोला गया पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। मतलब जो होल नंबर पूर्ण संख्याओं का जो ग्रुप था उसमें क्या था? जीरो भी था। उसको बोला गया पूर्ण संख्याएं। और इसे संकेत इसका क्या होता है? कैपिटल W से इसका संकेत होता है, उससे इसे प्रदर्शित किया जाता है होल नंबर को। होल नंबर के क्या है? पूरी की पूरी प्राकृत संख्या उसके अंदर आती हैं, और साथ में क्या होता है? जीरो भी होता है। वो जो एक ग्रुप बनता है उसे बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। ठीक है। अच्छा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है? 0 होगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है? अनंत हो सकती है, इन्फिनिट। ठीक है। अगर मैं बोलूं क्या सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? ध्यान से सुनना, सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हाँ, होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में पूरी की पूरी प्राकृत संख्या भी आती है उस ग्रुप में, उस समूह में, और एक जीरो भी आता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा टाइम और बीता और गणितज्ञ आए और कुछ नए संख्याओं का जन्म हुआ। जैसे कि आपने देखा होगा -1, -2, -3 ऐसे माइनस में भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं जिसे कहते हैं। तब क्या हुआ? अब ये ऋणात्मक वाले भी आ गए, ये धनात्मक वाले भी थे, 1 2 3 4, और ये जीरो भी था। तो अब एक ग्रुप बनाया गया किसका? तीनों का। जो ऋणात्मक वाली संख्याएं थी -1, -2, -3, -4, और जो जीरो था, और ये जो 1 2 3 4 थी, इन सब का एक ग्रुप बनाया गया और इसे बोला गया पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। पूर्णांक संख्याएं क्या बोला गया? इस ग्रुप को बोला गया जिसमें जीरो भी है, धनात्मक वाली भी सारी संख्याएं, ऋणात्मक वाली भी सारी संख्याएं, और इस पूरे के ग्रुप को बोला गया है क्या? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर, जिसे Z से या कैपिटल I, कैपिटल Z या कैपिटल I से संकेत होता है, इसका प्रदर्शित किया जाता है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णांक में सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो क्या बताओगे? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी? ऋणात्मक अनंत, ये वाली संख्या, ऋणात्मक माइनस में अनंत जो है वो सबसे छोटी संख्या होती है। और अगर मैं पूछूं कि ऋणात्मक में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो माइनस का एक जो होता है ऋण में सबसे बड़ी संख्या होती है। अच्छा, मैं पूर्णांक संख्या में बोलूं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो आप बोलोगे कि अनंत होती है। अनंत जो है ना, ये सिंबल होता है अनंत का, ये होती है। ठीक है, तो समझ में आई बात। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं? उत्तर जरूर सोच के बताना आप। हाँ, अगली संख्या है आपकी परमीय संख्या। परमीय संख्या क्या होती है? इसे आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो, भिन्न के रूप में P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, जहां पे P और Q क्या होता है? आपका एक पूर्णांक संख्या होता है, और जो Q होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो उसे हम परमीय संख्या नहीं बोलेंगे। बस अभी आप इतना रखो कि P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, इसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पे P और Q दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। बट लेकिन Q जो होता है वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। और परमीय संख्या को Q से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, परमीय संख्या को Q से प्रदर्शित किया जाता है, जहां पे कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा जी, ये बात हो गई। अच्छा, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या 2 जो है, 2 परमीय संख्या है? हाँ या ना? अच्छा जी, सोच लिया, परमीय संख्या है 2। ठीक है, क्योंकि 2 बटा 1 आप लिख सकते हो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है ना, तो 2 भी आपका क्या है? परमीय संख्या है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे एक्सरसाइज में जब चलें प्रश्नावली में, उसके और डीपली हम समझें क्या होती है परमीय संख्या, पर आपकी पहली प्रश्नावली के लिए इतना जरूरी नहीं है। तुल्य परमीय संख्या होती है। तुल्य परमीय संख्या क्या होती है? जिसे परमीय संख्या के रूप में तो अलग अलग हम लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो मान होता है वो क्या होता है? एक ही होता है, समान होता है। जैसे कि 1/2 है, इसे मैं बराबर नहीं लगा सकते, आप इसे लगा दो, बराबर लगा सकते हो। 1/2, इसका भी मान 1/2, इसका भी मान 1/2 है, और ये 2/4, इससे भी आप जब मान इसका निकालोगे, कट करोगे तो 1/2 ही आएगा, और इसका भी मान 1/2 ही आएगा। तो ये क्या होती है? इन्हें बोला जाता है तुल्य परमीय संख्या। मतलब ये परमीय संख्या ही होती है, बट इनका मान क्या होता है? एक ही होता है, समान होता है। अच्छा, सहभाज्य संख्याएं होती हैं, ये भी परमीय संख्या ही होती हैं, बट इनका जो P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या कटती नहीं है किसी से। ठीक है, जैसे 1/3 है, क्या ये कटेगी? नहीं। 19/3 है, नहीं कटेगी। 2/3 है, नहीं कटेगी। तो ये इन संख्याओं को बोला जाता है असहभाज्य संख्याएं। ये सब आप क्लास 10th में आपके यूज होंगे वर्ड, इसलिए आप इन्हें थोड़ा सा अभी माइंड में रख लो। बाकी आपके इसमें प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं आपके उदाहरण की ओर, और मैं उसमें एक तरीका है जो बताना है बता देते हैं, उसके बाद प्रश्नावली आप हल करना। उदाहरण 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अच्छा जी, तो फर्स्ट है इसका, पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होती है? नहीं, प्रत्येक 0 जो है वो प्रकृत संख्या नहीं है, पर वो पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है? असत्य है। ठीक है, दूसरा है इसका, प्रत्येक पूर्णांक एक परमीय संख्या होती है क्या? पूर्णांक एक परमीय संख्या होती है क्या? हाँ, सारी की सारी परमीय पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? परमीय संख्या होती हैं, ये सत्य है। ठीक है, अच्छा, तीसरा है, प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये कह रहा है कि जितनी भी परमीय संख्या होती है वो सारी की सारी पूर्णांक होती हैं। सही कह रहा है।
नहीं, सही नहीं कह रहा, क्योंकि परमीय संख्या जो होती है वो 2/3 भी लिख सकते हो p/q के रूप में, पर पूर्णांक संख्याएं तो 1 2 3 4 माइनस में 1 2 3 4 0 ये होती हैं, तो ये असत्य है तीसरा। ठीक है, इसके बाद दूसरा उदाहरण, उदाहरण 2, 1 और 2 के बीच 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको करने का 2 मेथड है। ठीक है, एक तो क्या करो, आप इन दोनों संख्याओं के बीच में 1 और 2 के बीच में क्या करो, इन दोनों का एवरेज निकालो, औसत निकाल लो, यानी कि दोनों को सम करो और 2 से भाग कर दो, तो उसके बीच की एक परमीय संख्या आ जाएगी। अब जो आ जाएगी उसका उसके बीच और ये 2 के बीच, इसके बीच में ऐसा औसत निकालो। तो ऐसे ऐसे रिपीट करके हम 5 निकाल सकते हैं। पर दूसरा मेथड जो है वो बेस्ट है। उसमें क्या करना होता है, जितने भी पूछी गई हो परमीय संख्या उसमें क्या कर दो, एक आप जोड़ दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 पूछी गई तो मैं क्या कर दूंगा, 5 में एक जोड़ा यानी कि 6 हो गई, और उसी 6 से क्या करूंगा, जो पहली संख्या दी गई उसमें गुना करूंगा और भाग करूंगा, और जो दूसरी संख्या है उसमें गुना करूंगा और भाग करूंगा। अगर मैं एक में गुना करता हूं और भाग करता हूं तो ये हो जाएगा 6/6, और इसमें जब गुना और भाग करूंगा यानी कि 12/6। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना होता है, आपको अंश वाले में एक एक बढ़ाते जाना होता है। जैसे यहाँ पे 6/6 था तो अंश क्या हुआ इसका, 6 ऊपर वाला। ठीक है, उसमें एक जोड़ूंगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और 12/6 तो है ही। तो इसके बीच में 5 परिमित संख्या हो गई। इस तरीके से करना होता है। प्रश्नावली में क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें कराऊंगा आपको। यहाँ पे मैं समझा दिया हूँ, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे दिया गया है इसमें सॉल्व। इसके बाद है आपकी प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ है भाई, 0/1 लिख सकते हो ना, तो p/q के रूप में लिख दिया आपने, तो हाँ है, 0 है। अच्छा, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो, 0/1 लिख दो। जहां p और q पूर्णांक है, हाँ दोनों पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, और q बराबर नॉट इक्वल टू, हाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, तो लिख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीन पे आ रहा होगा लिखा हुआ, इस तरीके से आपको इसे लिखना है। प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परमीय संख्या, ठीक है, तो जितनी भी संख्या में बोला जाए उसमें क्या करना होता है, आपको एक जोड़ना होता है, तो यानी कि 7 हो गया। अब उस 7 से क्या करो, 3 में गुना करो और भाग करो, और 4 में भी गुना करो और भाग करो। तो 3 में जब गुना करोगे 7 से तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21/7, और ये 4 में जब गुणा करोगे 7 चौक 28/7। अब यहाँ पे 21 था और यहाँ पे क्या है 28 है। अब 21 को एक बढ़ाते जाओ, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये आपकी क्या हो गई, 6 परमीय संख्या हो गई। इस तरीके से आपको ये करना है। तो देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 6 परमीय जैसे लिखना है आपको, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमीय संख्या, तो इसको भी सेम ही करना। कितनी संख्या निकालनी है आपको, 5 निकालनी है, तो 5 में एक जोड़ो, हो गई 6, और 6 से क्या करो, इस संख्या में पहली वाली संख्या में गुना करो और भाग करो। तो जब 6 से गुना करोगे ऊपर और नीचे भी 6 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 21 और 5 छंग 30, यानी कि 21/30 हो जाएगा। और इधर भी क्या करोगे, 6 से गुना करोगे और 6 से भाग करोगे इस भी संख्या में, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24 और 5 छंग 30, यानी कि 24/30। और ये क्या था, 18/30। तो 18, अब उसमें 18 में एक बढ़ाते जाओ अंश में, तो ये हो जाएगा क्या, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये आपके हो जाएंगे 5 परमीय संख्याएं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो किस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जिसमें से पहला आपसे पूछा गया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती, हाँ होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 इन सब का एक ग्रुप होता है, और जो पूर्ण संख्या है वो 0 भी उसी ग्रुप में जुड़ जाता है, रहता है, ठीक है, उस ग्रुप में ही रहता है। तो ये पूर्ण संख्या सारी क्या हो, सही है, सत्य है, ठीक है, जैसा स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आप इस तरीके से लिख सकते हो अगर नोट बना रहे हो तो। दूसरा है इसमें, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये सही लग रहा है आपको? देखो पूर्णांक संख्या क्या थी, उसमें माइनस वाले नंबर भी होते थे, 0 भी होता था, और धन वाले भी सारे के सारे थे।
और पूर्ण संख्या क्या थी, उसमें जीरो और धन वाले होते। तो क्या ये पॉसिबल है ये जो कह रहा है? भाई पूर्णांक का तो बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें तो छोटा ही है, तो ये पूरा ग्रुप इसमें आता है क्या? नहीं आता, असत्य है। स्क्रीन पे जैसा दिखाया जा रहा है आप इस तरीके से इसे भी प्रश्न नोट बना रहे हो तो लिख लेना। अच्छा, तीसरा है प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। भाई असत्य है ये भी। परमीय संख्या क्या होती है? 2/3, जैसे अभी एक क्वेश्चन भी हुआ था पीछे, 2/3 वो क्या है? परमीय संख्या है, पर वो पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 काउंटिंग में चलते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप इसके भी नोट्स बना सकते हो। तो इस तरीके से आपकी पहली प्रश्नावली खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पढ़ के बहुत मजा आया होगा, और मजा आया है तो आप कमेंट करके थोड़ा सा बताना। तो उससे मेरे को क्या होता है, मोटिवेशन फील होता है, क्योंकि मेरे को पता चलता है हाँ बच्चों को समझ में आ रही है मेरे पढ़ाया हुआ। तो चलो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।